हेलो राजेश। हेलो राजेश। जय भीम एवरीवन। मु धर्मेंद्र कलिंग मित्र ट्रस्ट रो जने मेंबर। आज कलिंग मित्र द्वारा ऑर्गेनाइज सम्राट अशोका विजयदशमी उपलक्षे आमर कार्यक्रम आयोजन करा जायछे। आज विषय वस्तु है वाई कन्वर्जन कि कन्वर्जन क्या लगी जरूरी है आउ कन्वर्जन केन मानकर लगी क्या लगी कन्वर्जन हेबा कथा। तो आमर विषय वस्तु उपरे आज आम चर्चा करवा के जाऊँ डिटेल रे। आउ आमर पाखे आजिकार स्पीकर अछन प्रकाश दी जे कि एक्टिव अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट कलिंग मित्र ट्रस्ट रो जने आउ से माने सिविल इंजीनियरिंग करिछन से सिविल इंजीनियर जने। आउ आमर पाखे अछन शिल्पा महानन अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट आउ कलिंग मित्र ट्रस्ट रो जने मेंबर। आउ से सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी रो गोटे प्रेसिडेंट से लाइब्रेरी रन करंती गंबारीगुड़ा गाँव रे। आउ आमर पाखे अछन भ्रमर तांडिया जे कि टीएस गुवाहाटी रे एमए करूछन सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी रे। तुम आगे आमर डिस्कशन के बढ़ावा लगे आई वुड लाइक टू इनवाइट एंड वेलकम आउ समस्त को कलिंग मित्र ट्रस्ट मंगल इन एडवांस अशोका विजयदशमी आउ ए प्रोग्राम अच्छी किंतु माने आज होची प्रथम दिन वाय कन्वर्जन मु प्रकाश देव को माने अनुरोध करमी कि से आमर प्रोग्राम से कहबे थैंक यू माने धर्मेंद्र। कन्वर्जन वंस अगेन थैंक यू धर्मेंद्र। समस्त को मोर जय भीम नो बुद्धाय। तो आज दिन रे आमे विजयदशमी विजयदशमी रो कंटेस्ट रे आमे समस्ते कन्वर्जन के बुझवार लगी प्रयास करिछु। आरो ये प्रोग्राम के कलिंग मित्र और निर्वेद तरफ जन आयोजन करा जाइछे। आरो मते जन इन अपॉर्चुनिटी देछन तो ताको भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। तो आमे समस्ते जानिछु आज होचे इटा माने अशोक विजयदशमी उपलक्षे आमे करछु। आउ जेन समय रे इटा के आमे इथि लगे जानु छु जे अशोक विजयदशमी के आमे कन्वर्जन लगी एक आमे समस्ते जानसु आर बुझसु। आउ ए कन्वर्जन ता बाबा साहेब 1956 मसीहा अक्टोबर 14 तारीख माने कन्वर्जन करिथिले। आरो करिथिले आर ए दिन अशोक विजयदशमी नारे आमे जानसु। आरो अशोक विजयदशमी टाके आमे काई हला जे कहू अशोक विजयदशमी बोली करी इथले हमको टिके तार माने हिस्ट्री के जानबा के पड़बा हमको। तो अशोक विजयदशमी एटा नामी थला केनता करी ए जिनिस टाके तो जेते बेले कि नै हमर कलिंग माने अशोक जेते बेले चंडा अशोक थिले माने से समय रे कलिंग के से जीती किना कलिंग के आसिकिना लड़ीछन जीतीछन। जितला पर से जेते जितला पर से जेन प्रकार माने से रक्तपात होइछे
से रक्तपात देखिकर तांकर मन रे गुटे गुटे इवोल्यूशन इटा ହେଇଛି आर से भाबिछन कि जे मोर मुई जीती जैसे इमान को माने युद्ध रे जीती जैसे बाकी इमान को मुई इमान कर तार इमानकर मन के मुझे जीति नहीं पारी इमानकर प्रति मोर प्रति घृणा भाव मोर प्रति अहंग भाव रही जाइए तो से तापर कि नहीं इटा छाड़ी कि माने से बुद्धर जे नीति थिला शांति रो मैत्री रो करुणा रो नीति के से अपने अपने कि ना तो इथिल लागी ई दिन रे हमें ई दिन के हमें से तांकर अशोक विजय दशमी से मानसु आदि दिन में बहुत जगह मान को मैंने 10 दिन जाक माने कि फूल दीप फीप जोल के करसन हिसाब से करा जासी तो हमें समस्त जानसु अशोक विजय दशमी बहुत फेमस है आर इथे लाई फेमस है कि बाबा साहेब जन कन्वर्जन करले सेथे लगी ये दिनटा बहुत फेमस है और हमर और ये कन्वर्जन टा हमर दलित बहुजन लगे बहुत बहुत इंपोर्टेंस है ये इंपोर्टेंस का जे इथे लगी इंपोर्टेंस क्या जे इथे लगी माने ये कन्वर्जन टा हमको तो ये जिनिसटा माने ये कन्वर्जन टा इंपोर्टेंस ये जिनिसटा बाबा साहेब माने जेन हिसाब जानिछन बुझिथिले तो आमे तांकर लेखे किछि नै से तो ये कन्वर्जन माने बाबा साहेब का हला जे माने कन्वर्जन करबा लागि चाहेले आरो माने जते बेले बाबा साहेब किने नासिक रे इवाला ठरे कहउछन किने जे माने 1935 रे 13 अक्टोबर रे कहउछन किने जे मुई हिंदू हिंदू हेकर मुई जन्म हेबाटा मोर माने मोर आयतरे नै थाई बाकी मुई हिंदू हेकर नै बना बोल किना कहउछन बाबा साहेब तो बाबा साहेब का हला जे कहउछन कथाटा जे माने ये धर्म रे मुई नै रहे बोल कर जेन धर्म रे से जन्म नै छन से जन्म नेवा सते से तांकर जेन एंसेस्टर माने से भी जन्म नै छन से हिसाब रे बंची छन से का करबाय कहउछन जे मुई ये माने ये धर्म के मुई छाड़मी बोल किना कहउछन का हला जी तो इतार माने मेन रीजन इटा हला जे बाबा साहेब ई जिनिस के जानबार लगे हला में बाबा साहेब को तांकर बाबा साहेब रो तांकर जेन पास्ट अछि तांकर ऊपर जेन बीती अछि से जिनिस के हमको जानबाई पड़वा तो का हला जे बाबा साहेब माने कहउछन जे मुई माने हिंदू धर्म के छाड़ी किना मुई माने ई जन्म भाटा मोर रायत रे नै थे बाकी ई धर्म रे मुई नै मरे बोली इटा मोर हाथ रे अछि बोली कहउछन आ इता होसो सबको बड़ कथा होइছে इटा कि जे जाति व्यवस्था जाति व्यवस्था लागे बोली करे हेका बाबा साहेब मैंने ता छोड़ बिलु एका देखुछन जते बेले बाबा साहेब जते बेले स्कूल जोछन बाबा साहेब जते बेले स्कूल जोछन स्कूल रे तांको माने बाहर बसा जोछे ताकर ऊपर छुआछूत माने विचार होछे बाबा साहेब जते बेले माने तांकर स्टोरी समस्त आपण माने जानि थिबे जते बेले ते माने से तांकर गुरुजी गुटे गणित कसवार लागि दउछन तो से बाकी जेन सवर्ण लोक माने थिले से माने किछि सेटा के सॉल्व कर नै पारबा जते बाबा साहेब जते जोछन सेते बेले से माने मना करछन कि जे से जेहेतु ब्लैक बोर्ड रो से पचाड़े तांकर खाइबार जिनिस अछि तो से माने कहछन कि जे बाबा साहेब जते बेले माने से प्रॉब्लम टा सॉल्व करले जोछन से समय रे से माने कहछन कि जे माने भीमर जो बोली कहछन आरो तो से सेते बेले कहछन जे से ताबे गुरुजी तेले पूछन से मान को नै से ताकर बाकी जन सवर्ण माने स्टूडेंट माने थिले से माने कहछन कि जे जन हमर जन खाना अछि से खाना से खाद्यटा माने अपवित्र हे जिबा जेहेतु से गोटे अछूत है तो ये हिसाब तापर आर गोटे ताकर देखमा जेतेले बाबा साहेब बाबा सिंह बापा जेतेले तांको माने ये चिट्ठी माध्यम डाकुछन आस तमे सतारा आस बोली कहूछन तो से पीरियड रे तापर माने किछि कारण पछो से माने ठीक टाइम रे से ताकर जो लेटर नै पाई पारबार माने तो बहुत लेट रे पाउछन तो तापर जेते फर्स्ट टाइम सेटा बाबा साहेब ट्रेन रे जोछन सेटा ट्रेन रे जोछन से उतरे कि ना जेते जोछन से जगह रे तो से पीरियड रे तांको ने से माने लेट रे पहुंचन से पीरियड रे से तांको माने जेन तांको से समय माने कौन से प्रकार माने जान नहीं मिला से समय बहुत लेट तो से जेते जणे कहउछन कि जे से मते नै किना जाओ बोली कहउछन से गुटे हलगाड़ी वाला गुटे के तो से कहउछे कि जे मुई केनता को तुमको नै कर जी बोली कहउछे तमे जे अस्पृश्य टे गुटे तमे असवर्ण लोक तुमको मुई केनता को नै जदि तुमको नै कर जेमी पहले मोर
मोर धर्म नष्ट हो जिबा बोली कहूचे से तो से समय बाबा साहेब देखुछन माने केन प्रकार रे तांको माने जाति अत्याचार होचे जेतेला बाबा साहेब बाल काटे हवार लगे जोछन बाल काटी गला बेले देखुचे से नाई जनता गुटे माने पूड भैंस रा बाल काटुचे बट तांकर बाल नहीं काटबा तो ई सब जिनिसटा जेतेला बाबा साहेब माने बहुत प्रकार माने जाति अत्याचार ताकर ऊपर हेइचे आउ तो ई जिनिस के नहीं के नाका माने बाबा साहेब माने माने जाति के निकर बहुत बड़ा माने उत्पीड़न हेइचन आउ तापर से माने असह्य नहीं सही नहीं पारला तापर काना करले तापर बाबा साहेब जानबा के पाइछन के नहीं इतरे इतिर होचे मेन मूल ई जाति रो होचे मूल कारण होचे ई धर्म है अरे ये धर्म लगे बोली करे एका हमको ये छुआछूत जात माने छुआछूत बात विचार होचे बोली के ना बाबा साहेब तापर सेनु प्रमाणित होछन और तार बाबा साहेब कहछन कि जे मुई ई हिंदू धर्म रे का मुई जन्म हटा मोर बस नहीं थाई बाकी मुई ई धर्म रे मुई नहीं मरे बोली कहछन बाबा साहेब तापर एटा हला माने इटा 1935 रे बाबा साहेब कहछन मुई हिंदू इटा कहछन तापर बाबा साहेब फिर 1936 रे तापर वे कन्वर्जन ऊपर बाबा साहेब कहछन बाबा साहेब का बोली कहछन कि वे कन्वर्जन बाबा साहेब इटा कहछन कि जे हमको जदि मनीष हबार अच्छे ताहले हमको ताहले माने परिवर्तन करबाई पड़बा जदि तुमको जदि संगठित हबार अच्छे तो तुमको परिवर्तन करबाई पड़बा और जदि तुमको शक्ति बनाबार अच्छे तो तुमको परिवर्तन करबाई पड़ा बाबा से ई कथा कहला कहछन ये और ई जेन कथा भी कहछन कहीं ना कहीं इटा भी तार माने माने पूरा संपूर्ण भाबे से जेन रिलीजन ऊपर जड़ित है ना अच्छे तो मुई ई मुई इटा कहमी माने केन हिसाब एटा रिलीजन रे एटा जड़ित होइछ कहमी जेन बाबा साहेब जेन कहउछन when do you remain in that religion prohibit you from drink water जो तुमको ये धर्म के ने तुमको पानी पीबार लागी भी तुमको अनुमति नहीं ये सही पीरियड रे बाबा साहेब के ने 1997 आई थिंक जेते बेले महार सत्याग्रह जेते बेले करूछन बाबा साहेब से समय बाबा साहेब माने पानी लगी लड़ुचन जेनटा कि तार आगरु माने 5 वर्ष आगरु 1919 माने 1923 रे किने माने गवर्नमेंट माने ये ब्रिटिश गवर्नमेंट गोटे रेजोल्यूशन आनुचे कि जे सर्वसाधारण जे नदी किंबा पोखरी किंबा कुआ अच्छे तो से जिनिसटा समस्ते सेनर पानीटा यूज करि पारबे समस्ते सेनर पानी माने पी पारे बोली कहउछ से हिसाब से माने गोटे ताकर रेजोल्यूशन आनुछन बाकी सेटा हला से जिनिसटा बाकी किने 22 मार्च 1920 माने 22 मार्च 1927 रे तापर 5 वर्ष हि जुछि तार माने से जिनिसटा हम लोग माने से प्रकार एक्ट अछि बाकी हम लोग से समय किछि जानि नै थे इथिले जानि नै थाय कारण कि तांकर पढबार अधिकार नै थाय तांको नै थाय तो 27 22 मार्च 1927 रे महार सत्याग्रह रे तार बाबा साहेब जोछन आर केने पानी लागि सत्याग्रह करूछन तो इटा बाबा साहेब पानी पीबा लागि सत्याग्रह नै करा बाबा साहेब इटा करूछन किने जे जेन हमर जेन समाज रो लोग माने जेन अछन जेन हमर जेन दलित शोषित लोग माने थिले तांकर केन हिसाबे ता माने से माने गोटे मुर्दा होलिया थिले से माने कोनसी प्रकार ताकर दिमाग काम ही नहीं करते से मानकर तो ई हिसाबे ताबे जे बाबा साहेब जो एटा करूछन महार सत्याग्रह करूछन आ तापर बाबा साहेब तापर जनता से माने 19 वे कन्वर्जन बाबा साहेब कहछन जे तुमको माने तुमको जैन धर्म रे तुमको माने ये तुमको से टेंपल की एंट्री माने तुमको माने जीवार लागी भी तुमर इटा नहीं न तो से हिसाब तापर बाबा साहेब के नहीं ये कालराम टेंपल तापर कालराम टेंपल के तापर जो छन एंट्री करवा लागी तापर से ने तो बाबा साहेब रो हिसाब इटा नहीं से जैसे माने मकसद इटा नहीं थाई कि जे माने सेन के जगर पूजा करबा कना था बाबा साहेब रो मकसद इटा थिला जे जेन लोग माने जेन हमर मुख लोग नै थिला मुख नायक लोग माने जेन थिले जेन ई माने थिले जे से माने केनता करे जानि पारबे जे एक्चुअली तमे ई धर्म लोग नै से तमे जदी ई धर्म रो लोग है तमरो जदी ई राम कृष्ण जदी तमर है तो का करबा के सेटा माने सेन के तुमको जीवन लागि तुमको आज तक माने अलाउ न तुमको सेन के जीवन लागि
तो এই হিসাবে বাবা সাহেব কହୁଛন। তারপরে তারপরে আমি আমি দেখমা যে বাবা সাহেব কাঁ হেলা যে এ, হুম, বাবা সাহেব তারপরে আমি দেখমা ইনা কনভার্সন কে যদি দেখমা তো ইনা সে যদি আমি দেখমা ইয়া চিন্তা বলে আমার আমি তিন চারটা যেন আমার ধর্ম যেন আছে সে যেন মানে সে ধর্মরে বাবা সাহেব মানে সে ধর্মরে কাঁ কর নেই রহিছে বাবা সাহেব। তো বাবা সাহেব সেদের এটা কହୁଛନ୍ତି কি নিজে তো বাবা সাহেব মানে বুদ্ধিজম কে কাহলা গ্রহণ କରୁଛନ୍ আর হিন্দুজম কে কাঁ করে মানে বাবা সাহেব ইনে মুসলিম কাঁ করনে হেবা कि बाबा साहेब इनो ख्रीष्टान कां करने हेबार जेहेतु जदि आमे जदि इने देखमा तो हमर ईसा ईसा कहउछन कि जे जीसु कहउछन से ई मुस्लिम और बुद्धिज्म ई मुस्लिम और ख्रिस्टियनिटी रे इने भातृत्व अछि बाकी ई ने कि बहुत सारा सुपरस्टिशन अछि इने बहुत सारा अंधविश्वास अछि ये बहुत सारा अंधविश्वास अछि इने तो बाबा साहेब से इने जीसु जीसु कहउछन कि जे मुई एका माने ईश्वर पुत्र है आर मुई पैगंबर है मुई एका तुमर तमे मोर शरण रे आस आर तमे मोर शरण रे आसला पर तमे तुमको मुक्ति मिला बोली कहउछन। तापर याडा जदी देखमा हमें मुस्लिम निके जिमा तो पैगंबर भी हंता बोली कहउछन मुई एका तांकर लास्ट मैसेंजर है आर मुई एका तुमर मुक्ति लाई काम करनी बोली कहउछन। तो सेतले बाबा साहेब ई जिनिस मन फिर रिजेक्ट करूछन आर बाबा साहेब माने बुद्धिज्म के माने आकृष्ट होछन बाबा साहेब आर जेते आमे बुद्धिज्म के जेतेबेले बाबा साहेब एक्सेप्ट करूछन तो ई समय काना जे जेन हमर जेन जदि हमें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जदि हमें देखमा तो आज भी हमर ऊपर के से आगरो माने 2000 वर्ष पूर्व हमर ऊपर जेन प्रकार अत्याचार होतला आज भी से प्रकार अन्य अत्याचार हमर ऊपर अछि। हमें जे देखमा वर्तमान जदि हमें देखमा हमर भौणी मनीषा वाल्मीकि ताकर ऊपर जेतेबेले रैप होउछे रेप एंड मर्डर होउछे माने कौनसी प्रकार रिलीजन लोग सेनके माने आसपास नहीं के किए भी माने ताकर सपोर्ट करबार नहीं से ताको केबे भी मनीषा भौणी के हमको हमर के सपोर्ट करबार इथिन लागे इथिन लागे सपोर्ट नहीं करबार जे जेहेतु के ई जेन हमर जेन धर्म जेन अच्छे ये धर्म जेन हमको बहुत सारा माने जाति हिसाब भाग कर दी जेनता कि जनता कि हमर ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र हिसाब हमको हमको भाग 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 कर दी तो जेते बेले भी गोटे से माने न्यूज रे भी आसे काना होचे गोटे दलित दलित नारी प्रति अत्याचार होचे बोले लोग भाबुछन कि जे गोटे दलित ऊपर अत्याचार होचे हमर ऊपर ने हमें काकर वॉइस रेज करनु बोली कहउछन हमें काकर वॉइस रेज करनु बोली कहउछन जेते बेले जदि जदि हमें हमें जदि गोटे यूनिटी हे करथिमा हमें आरो जदि जदि हमें समस्त जदि कन्वर्जन करमा बुद्धिज्म को जदि कन्वर्जन करमा तो काना हबा कि हमें से समय पूरा जिते जेन जितेटा माने कंट्री अछि से समस्त से माने हम जदि कोनोसी जिते बेले न्यूज़ पेपर रे कि कांडी आबे गोटे बुद्धिस्ट ऊपर अत्याचार होचे अन्याय होचे बोले से समय रे से समय रे माने ऑल माने से हमर जाति संघ रे एका से स्थितिर माने चर्चा हबा जे ई प्रकार से इंडिया रे एंता होचे ई प्रकार माने इटा होचे बोली के तो এই হিসাবে তারপরে বাবা সাহেব তারপরে এটা 1936 এর কলা করে 14 মানে 21 বর্ষ পরে তারপরে সে नागपुर से तमने तंकर ये धर्म दीक्षा नोचन 3 लाख लोक संगे से धर्म दीक्षा नोचन आरो धर्म जे दीक्षा जेतले नोचन से ही दिन रे एका हमर माने जेन हमर जेन हिंदुइज्म रे जेन अच्छे जेन माने ग्रेट इनइक्वालिटी अच्छे जेन नारी के सम्मान नहीं न नारी ऊपर अत्याचार जेन हिंदुइज्म रे शास्त्र जेन कहउछे ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ई माने होचन ताड़न अधिकारी बोली जेन कहउछन तो ए हिसाबे से ही दिन एका माने माने गोटे 25 कंट्री संगे हमें जुड़ी जाउछु गोटे 125 टा कंट्री सहित हमें जुड़ी जाउ जेते बेला हमें बुद्धिस्ट जाउछु तो तो इटा होचे आरो बुद्धिज्म के
बुद्धिज्म के नेबर मेन बुद्धिज्म बाबा से बुद्धिज्म एडॉप्ट करबार माने धर्मांतरण करबार मेन उद्देश्य इटा इटा है जे बुद्धिज्म रे कोनोसी प्रकार माने कोनोसी प्रकार इनइक्वालिटी नै न इना समस्त को इने माने नारी पुरुष इमेना समस्ते समस्तंकर समान अधिकार समान इक्वल अपॉर्चुनिटी सब समस्तंकर समान अछि आ इने कोनोसी आ जदी बुद्धिज्म रे जहां भी किछि अछि इन इने सब माने सब विज्ञान आधारित रे अछि और बुद्ध क्वेश्चन कि जे मुई बुद्ध क्वेश्चन जे मुई बाकी जदि आमे कृष्णा भी कहूचे कि जे से कहूचे कि मुई एका सर्वे सर्वा तुम मोर शरण रे आस आ मुई एका थोड़ा तुम मुक्ति करबी किंतु बुद्ध से कथा नहीं कहबार बुद्ध क्वेश्चन कि जे मुई तमे जनता गुटे गुटे मनुष्य भी हंता मनुष्य तमे जनता गुटे मार पेटरू जन्म ही नहीं छ मुई भी हंता गुटे मार पेटरू मुई जन्म नहीं छ बोली कहउछन आ मुई जेन जिनिस के अचीव करि पारे तमे भी सेटा करि पारो बोली बुद्ध कहउछ तो तो हिसाब हमर ऊपर माने बहुत सारा माने डिस्क्रिमिन जदि हमें देखमा जदि प्रेजेंट कल्चर ओडिसा पर्सपेक्टिव ओडिसा रे जदि देखमा ओडिसा आज भी माने दलित बहुजन ऊपर एंता ई प्रकार अत्याचार होउची जनता कि कहार मुड़े एको कर दउछन तापर जनता हला हमर लाठुर रे माने ये जाति भित्तिक समस्या नै कर गिजी लोकर घर जले दउछन तापर इनु हमर स्नेहलता ऊपर जेते बेले केस होउचे तार स्नेहलता ऊपर जेते बेले हमर केस होउचे तार प्रति भी हमर कोनोसी प्रकार हमर जन प्रशासन भी हमको किछि कोनोसी प्रकार सुनबान नै किछि नै प्रशासन भी यार बिकॉज ऑफ एटा एथिन लागि जे जेहते से गुटे दलित है बोली केना आ जते दिन तक हम दलित हे करथिमा केने दलित हे करथिमा हमर कोनोसी प्रकार हमर माने उन्नति नै होय आ सब हमर कोनोसी प्रकार उन्नति नै होय सेले हमको ये जिनिस के हमको ये हिंदुइज्म के छाड़ी के हमको माने बुद्धिज्म ऊपर कन्वर्ट हवा के पड़बा और तार महत्व के जानबा के पड़बा तो थैंक यू जय भीम हाँ बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश एबे हमर पाखे अछन हमर पाखे एबे अछन शिल्पा जी हेलो हेलो सुन कर रहे हैं हेलो 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 जय भीम सबके जय भीम मोर ना शिल्पा महानंद मुई गोटे कलिंग मित्र ट्रस्ट रो गोटे मेंबर्स आज जेन वाई कन्वर्जन ऊपर कहबार ले कहा जाय छे तो दीछन बहुत खुशी लागु कि मैं विषय किछि कहि पारमी पहला तो सबके विजयदशमी उपलक्षे शुभेच्छा तो फर्स्ट मैं कहबी धर्मांतर काना धर्मांतर है परिवर्तन रूपांतर और धर्म परिवर्तन तो
प्रकाश भाई ऑलरेडी कहि सारले धर्मांतर बाबा साहेब विषय किछि तो एति कहबी जे मतलब धर्मांतर हमके काहे जरूरी खास करी नारी मान के मुई कहमी सेटा जेन समाज रे की नारी मन के सुरक्षित नहीं हबार बेले जेन समाज हम सुरक्षित नहीं से हमके हमर सामाजिक अधिकार नहीं मिलबार से समाज रे रहबा अपेक्षा हमके धर्मांतर करबाटा ही भल बेटर है। बाबा साहेब हाँ 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 सुबुचे मत सुबुचे अच्छा हाँ हाँ बाबा साहेब धर्मांतर काहे जे करथिले आ केबे करथिले से विषय हाँ कहमी बाबा साहेब 1935 में ही हिंदू धर्म छाड़ी देथिले ऑलरेडी हिंदू धर्म छाड़ला पर 21 वर्ष पर भी से किछि धर्म ग्रहण नहीं करिथि 21 वर्ष तक से का जे धर्म अलगा धर्म ग्रहण नहीं करती से सबु धर्म के पढ़ले जानले तारपरे जाई कर ही बौद्ध धर्म ग्रहण कले तो 1935 रे मद्रास रे गोटे से स्पीच रे कहिथिले बाबा साहेब जी आप एक समाजजनक जीवन चाहते हो तो धर्म बदलिए और अगर आप आत्मसम्मान चाहते हो तो धर्म बदलिए अगर आप सत्ता चाहते हो तो और ऐसी दुनिया चाहते हो जहां आप खुशी खुशी जी सके तो आप धर्म बदलिए ये 1935 में मद्रास में एक स्पीच में बाबा साहेब कहिथिले 14 अक्टोबर 1956 रे महाराष्ट्र नागपुर दीक्षा भूमि रे बाबा साहेब बौद्ध धर्म ग्रहण कले तांकर संगे तांकर बहुत अनुयायी भी बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले तो महिला मनकर लगी बाबा साहेब बहुत किछि कले जेनटा बहुत खास कर कहमी
आमके किसी अधिकार नहीं थी ना पढ़वार अधिकार थिला ना लिखवार अधिकार थिला जेनटे कि आम महिला मनकर उत्थान लगी बाबा साहब हिंदू कोड बिल देले आमके जेने कि आमके सब अधिकार मिलला सेना पुओ झो के समान दृष्टि देखबार लगी बापार संपत्ति रे अधिकार हो किसेडा से माने बहुत किसी अधिकार आमे तांकर लागि बोली पाइलु आर एबे जेन किंतु आमे बुझी नहीं पारबा कि जानी नहीं पारबा नारी मने जे आम लागि से काना करथिले काना नहीं आमे एबे भी अंधविश्वास रे अछु एबे भी से आमे निच के नीचे आगे बढ़वा लगी नहीं चाहबा किछि नहीं जदि आमे चाहिमु आगे बढ़वा लगी ई अंधविश्वास रु दूरे जीवा लगी बेले आमके की रोकी नहीं पारे जे जदि आमे बाबा साहेब रो 22 प्रतिज्ञा विचारधारा के मानमु आगे जीवा लगी चाहिमु बेले आमके रोकबा लगी के नहीं न जे पर्यंत आमे घर बाहर के नहीं बाहरी छु शिक्षित नहीं हिचु संगठित नहीं हिचु तो संघर्ष नहीं करी पारू तो फर्स्ट आमके शिक्षित हेबा के पड़बा नारी मान के आमर लागि कि एबे जे जने बाबा साहेब थिले जे आमर लागि लड़ी थिले किंतु एबे केही लड़बा लागि नहीं ना आमके नीच के नीचे लड़बा के पड़बा निजर अधिकार लागि नीच के लड़बा के पड़बा तो आमके आमे निके एंता धर्म रे रहिमु जेनक बिले आमके सम्मान मिलुथिबा आमके सामाजिक अधिकार मिलुथिबा जेन देखें हाँ हाँ आराम से करो हाँ किसी नहीं तो एक आराम से बहुत कहूँ ना भल कहूँ नारी मान के सब बेले दबे कर रखवा ले चेष्टा करा जैसी आमे 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 गोटे एंता समाज रे रहिसु जे न कि नारी पुरुष रो पार्थक्य दर्शाई जैसी छोट बेलरो आमर मुडे पुरा जैसी कि तू गोटे झियो है तू एंता चलवार कथा तू एंता कथा हेबार कथा तोर ड्रेस सेंस एंता थिबार कथा तोर बाल एंता थिबार कथा तोर कथा वार्ता एंता थिबार कथा आमे सेनोरु आमर मेंटालिटी जैसी जे आमे गोटे झियो मु एंता ड्रेस पिनमी एंता बाल बनेबी कि एंता धीरे से कहमी बोले आमर किछि निजस्व इच्छा बोली जाइना पिला से बॉल खेली पालबा से सब किछि करि पारबा तो आमर भीतर केते भेदभाव रखा जाइसी छोट बेलरु तो आमर मेंटालिटी सेंता रहि जाइतिसी आमेर आके बढ़वा लगी केबे नहीं चाहबा जे जदी पढ़वा लगी भी चाहूचे से के पढ़ी नहीं पारबा तू +2 तो कलु न मैरिज हे जन मैरिज हेले इटा हबा सेटा हबा एंता कहसन गोटे गोटे झियो जदी किछि चाहिसी काना चाहूचे तार इच्छा के नहीं बुझन कि चेष्टा नहीं करन जे से काना चाहूचे बोली करी तार से चाहिसी से भी गोटे आगे बढ़ी पारबा पढ़ी पारबा किछि बनी पारबा बट आमर
आमर समाज रे सेटा नहीं कर सेटा करबा लगी ही नहीं दियन क्या कछि बिल भेदभाव पुआ झियर भितरे इनर मुई देखमी बले पूरा हिस्ट्री के जी माले चाहबी जे जेने कि माँ बापा के भी बुझबार अच्छे टिके टिके सबू और आजिर दुनिया रे शिक्षा केते जरूरी हटा भी जानबार अच्छे सेने मुके भी आम संघमित्रा रो अशोक सम्राट जेन झियो थिले संघमित्रा से बौद्ध धर्म ग्रहण कला परे से निज स्वेच्छा रे श्रीलंका गले बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार लगी समाज रो किछि भल काम करबा लगी हाँ तो शिल्पा शुणे होते क्या हाँ हाँ तो अब किसी कहवा रखे वन मिनट गोटे नहीं मिनट तो हमें नेक्स्ट स्पीकर टिके रुह हाँ हाँ ठीक है तो जेहेतु इटा धर्म धर्मांतर टॉपिक तो कहबे जे आमे एंता धर्म ने रहबार कथा जेन कि हमके सामाजिक अधिकार मिलथिबा हमके सम्मान मिलुथिबा आमे खुशी रे बंची पारुथिमु जेन आमे सुरक्षित महसूस करुथिमु से धर्म और आम हिसाब रे सेटा हला बौद्ध धर्म जेन कि हमके सबू मिलुची सामाजिक अधिकार मिलुची नारी मान के सम्मान दिया जैसी तो से धर्म आमले सुरक्षित है और खास करी आज कहमी बाबा साहेब जे नाम लगी हिंदू कोड भी लेखी कर गले तार गोटे माने मकसद थिला जे नारी मान के सामाजिक शोषण रु आजाद करवा फिर भी एबे भी हम जेंचो हमें हेते आजाद नहीं से एबे भी से प्रकार अत्याचार होउची हम रूप रे बाकी एज की हमके से आमे से शिक्षा पाई पारनु एबे आमे किछि करि पारमु जेंता कि कहबा लई चाहबी जे आमे आमे बिले एंता समाज रे अछु जेनो कि आमे बिले आगे जिकर कहबार लगी भी हमके बहुत प्रॉब्लम हेसी जितना नर्वसनेस फील करसु गाना किछि तो एंता भी हेसी जे बेले दुडे फैमिली अछन माने गोटे फैमिली गोटे लोक के बहुत फ्रीडम दोची और गोटे फैमिली अन्य गोटे झियो के माने एते फ्रीडम नहीं दबा तो जदी जिन झियो के फ्रीडम दिया जाउचे से तो बहुत ऑटोमेटिक बढ़िया काम करबा या तो गोटे लोग जे कर से तार सब काम से निजे करि पाथले के न जे करि से माने मने करो किछि ऑफिशियल काम हो से जे कर निजे करि पाथिबा आ जिन झियो के फ्रीडम नहीं दिया जीवर ना ताके जो से तो किछि नहीं जानथी है ना ताकि कहबार लगी कि
जदि माने कर बाहर के भी छाड़बो बोले से तार ऊपर से हेते फ्रंट नहीं थी किछि भी नहीं करि पारे से तो जदि दुई जन भितर कंपेयर करबो से झ एंता करछि तू काहे जे नहीं करि पारबा माने तमे भी मुई कहबा लागि चाहिबी सबके जे निजे भी फ्रीडम दियो निजे भी जानो जे से आके काना करि पारुछि तापर जे कर कंपेयर करबो दुई जन भितर जे काना बोली करे और इनो मुई गोटे इटा कहमी जे मुई भी एते कॉन्फिडेंटली कहि नहीं पारे बट का चेष्टा करसी जे कहबी बोली और इदान मुई कहमी जे नागलोक रु गोटे इटा मिलला मते जे मुई आज जेन टिके अधे भी कहि पारली आपण मानकर सामना रे बोधे इटा नागलोक रो देने जेन आमे ट्रेनिंग नेलु बाबा साहेब विषय रे और सेना हमके सिखा गला जे माने आमे केनता कर सामना रे जे कहि पारमु तो थैंक यू नागलोका आर कहबी केएमटी कलिंग मित्र ट्रस्ट जिनकी एतके बट टिके मतलब मौका देला टिके मुई आपण मान को सामना रे निजर विचारधारा रखबा लगी तो प्रथम हाँ, हाँ तो एबे हम पाखे अछन भ्रमरत कांडिया जे कि माने से कहबा लागि जाउछन रे तांकर मत काना से कहबे एबे बर्तमान भ्रमर कहि सारला परे हमें जेन मान पर किछि भी क्वेश्चन होते माने हम स्पीकर मान जहाँ भी कहले से ऊपर हमें चर्चा करना हेलो भ्रमर साउंड आउछे हाँ हाँ आसला cool. First of all, I would like to thanks Nirbet Odisha and the Kalinga Mitra Trust for giving me this opportunity. आज एक हमारे इंडियन हिस्ट्री में आज एक बहुत बड़े एक महान क्रांतिकारी दिन है जिस दिन में एक बड़े जो मौर्य डायनेस्टी का जो किंग है अशोक द ग्रेट वो इसी दिन में बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे तो ये एक बहुत पूरे दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है जो हम आज उड़ीसा में सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑनलाइन के थ्रू तो आज का जो थीम है वाई कन्वर्जन इस टॉपिक के ऊपर आज हमारे जो दो वक्ता है शिल्पा महानंद एंड प्रकाश वो अच्छे से बताए गए तो उनका कुछ पॉइंट में जस्ट बोलना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जो शिल्पा बोले कि अगर हम देखेंगे वुमेन कंडीशन इन हिंदू सोसाइटी तो हमें पता चल रहा है उनका भाषण के माध्यम से कि जो वुमेन है कि इस समाज में मतलब कितना डोमिनेंट है या फिर उनका जो फ्रीडम की जो बात की कि वुमेन फ्रीडम एक्चुअली इट वाज एब्सेंट इन हिंदू सोसाइटी और दूसरा जो स्पीकर है वो बाबा साहेब का जो जर्नी है टुवर्ड्स कन्वर्जन उसके ऊपर अच्छा से बोल के गए तो मैं कुछ बातें जो बोले प्रकाश की बाबा साहब का जो जर्नी है वो इतना मतलब ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा मतलब उनके लाइफ में जैसे जब तक वो मतलब हायर एजुकेशन नहीं पाते तब तक उनको पूरे जो हिंदू समाज का जो अमानवीय व्यवहार उनको झेलना पड़ा। साउंड आ रहा है क्या धर्मेंद्र? हाँ आ रहा है बोलिए। तो यहाँ हमें जो दो स्पीकर बोल के गए यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो रियल प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं जहाँ एक बिलीफ सिस्टम से अलग एक राइट पाथ से हम जाने की समझने की कोशिश जो कर रहे हैं तो यहाँ एक प्रॉब्लम है कि एक जो हिंदू समाज है उसमें एक जो फिलोसफी है जो रिलीजियस फिलोसफी है
जो उनका जो रहन सहन का फिलोसफी है वो क्वाइट एंटी ह्यूमन, इन द सेंस कि वो इंसान को इंसान के तरह देखने की कभी भी कोशिश नहीं किया है। उनका जो फिलोसफी है वो फिलोसफी कभी इंसान को इंसान की तरह देखने की कोशिश नहीं किया। मतलब तो यहाँ ऐसा एक फिलोसफी है जहाँ हम जिसको बोलते हैं कि ब्राह्मणिकल फिलोसफी या हिंदू फिलोसफी बोलते हैं। तो हम इस फिलोसफी को जानने के लिए तो हम आज जो अशोका विजयदशमी है, तो उस विजयदशमी का जो ग्रेट जो फिगर है जिनको हम मानते हैं द ग्रेट अशोका, उनका मौर्य डायनेस्टी में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो फिलोसफी है, जैसे बाबा साहेब बोलते हैं कि द इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग बट द कॉन्ट्राडिक्ट बिटवीन द मोरटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो हमें पता चलेगा कि जो बुद्धिज्म का जो तर्क ज्ञान है, जो फिलोसफी है, वो ब्राह्मणिज्म कैसे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरिकली हमें समझ आएगा कि एक कंटेस्ट से दूसरे कंटेस्ट जब जाएंगे, जैसे बुद्ध के बाद अशोका के बाद अगर जब देखेंगे कि भारत में कंप्लीटली जो बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार वो बंद हो गया, या फिर उनका जो फिलोसफी का जो एमर्ज होने वाला था वो नहीं हो पाया। तो जब हम मौर्य डायनेस्टी में जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि देयर टू ग्रेट पर्सनालिटी इन मौर्य डायनेस्टी। तो जो है एक कौटिल्य है, जहाँ वो हिंदू फिलोसफी से बिलोंग करते हैं, उनके हिंदू फिलोसफी में ही ताल्लुक रखते हैं। और दूसरा जो है वो ग्रेट अशोका किंग। तो ये दोनों पर्सनालिटी के अगर हम देखेंगे तो हमें उनका जो दो फिलोसफी हमें नजर आएगा। जैसे कि जब हम देखेंगे अशोका, जैसे प्रकाश बताए कि अशोका आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा he convert to Buddhism because Buddhism has the force to develop the mental strength and the humanity in the highest level। तो अशोका जब बुद्धिज्म के संस्पर्श में आए तो अशोका तो डीपली स्टडी करने के बाद उनको बुद्धिज्म एक अच्छा फिलोसफी लगा, और वो क्या किए कि हम देखेंगे तो ह्यूमन हिस्ट्री में, अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे, अशोका ऐसा एक पॉलिटिकल फिगर है जहां बुद्ध का हर एक प्रिंसिपल वो अपने गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट किए हैं, और उसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट लोगों को जाता था। तो हम देखते हैं कि वो अशोका जो प्रिंसिपल क्या क्या लिए। तो जैसे हम देखते हैं कि अशोका एज ए पॉलिटिकल फिगर इन द बुद्धिस्ट हिस्ट्री यू कैन से, या फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे, वो सिर्फ एक किंग नहीं था, बल्कि वो एक ग्रेट किंग ऑफ पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट आर्किटेक्ट्स। जो बुद्धिस्ट का जो आर्ट आर्किटेक्ट वो बहुत हाई लेवल तक वो डेवलप करके गए। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे, वो बहुत बड़े एक लवर थे बुद्धिज्म का, और बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो अपना पूरा ही समय दे दिया। और उनका जो मतलब वो एक क्या मतलब वो बुद्धिस्ट प्रिंसिपल के तरह मतलब इम्प्लीमेंट करने किए, तो उनमें हमें क्या नजर आता उनका जो कार्यकाल है, तो हमें नजर आता कि वो ही वाज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश एक पीसफुल कोएक्जिस्टेंस सोसाइटी, मतलब जहाँ डाइवर्सिटी को बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया। मतलब ऐसा नहीं कि अनलाइक हिंदूइज्म कि अपना खुद का रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए वो दूसरे रिलीजन को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करना, मतलब वो ऐसा एक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वो एक सक्सेसफुली वो एक मतलब हम बोल सकते हैं ही वाज द ग्रेट इगैलिटेरियन, मतलब वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएट करने के लिए ट्राई किए थे। जब दूसरे तरफ हम देखेंगे जो कौटिल्य, वो एक वी कैन से ही वाज द नैरो काइंड ऑफ मैन, मतलब वो ऐसा एक व्यक्ति था जहाँ हिंदू फिलोसफी को वो बहुत प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा था। जैसे हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट एंड स्पीड अप,
अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि वो इंसान हमेशा जो व्यक्ति का जो एक फ्रीडम है, जो फ्रीडम मिलना चाहिए वो उसको नहीं प्रमोट करता है। वो किसी का फ्रीडम को प्रमोट नहीं करता। वो मतलब ऐसा एक प्रकार का इंसान था और उसका जो विजन ऑफ गुड सोसाइटी था वो सिंपली टू फेवर द अपर कास्ट ओनली। तो ऐसा एक मतलब personalities who always favor to the upper caste, but not the promoter of like the everyone freedom and liberty equality that things. तो हम ये दोनों को जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि द अशोका विल बी द डेमोक्रेट, कि वो मतलब एक सभी को एक अच्छी जिंदगी देने की, लाइफ देने की अपने राज्य में कोशिश करता है, लेकिन वो जो बंदा है वो he was not a democrat for Hitler. तो ये है ये हमें वो मौर्य डायनेस्टी का जो दो फिगर है उनका पता चलता है। लेकिन आज का जो विषय है कि वाई कन्वर्जन इन पर्टिकुलर कंटेक्स्ट टू द अम्बेडकर, कि अम्बेडकर को ऐसा क्यों लगा कि खास करके जो समाज है, बहुजन समाज की, हम दलित की बात करेंगे या दलित हो गया या फिर जो भी जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उन लोगों को हिंदू समाज के क्यों 1956 में कन्वर्ट करना पड़ा। तो मैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा कि तो मैं दो इवेंट को फोकस करूंगा कि वहाँ पता चलेगा कि बाबा साहब कैसे क्लियर थे कि अपना विजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1927 एक महार सत्याग्रह हुआ था। उस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए थे और बोले थे कि वहाँ एक फर्स्ट उनका पॉसिबिलिटी था कि he was agree to convert। ओके, तो वहाँ क्या बोले कि जो समाज, जो दलित समाज है वो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज है और वो हिंदू समाज का जो गुलाम है वो सहना पड़ रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो ह्यूमिलिएशन है वो डे टू डे लाइफ में सहना पड़ रहा है हिस्टोरिकली। और उसको फाइट हमारे जो महान व्यक्ति है फ्रॉम द बुद्ध टू कबीर, फुले एंड बाबा साहब, दे हैज फाइट टू दिस इरेशनल आइडियोलॉजी इनइक्वालिटी। तो वहाँ वो बोलते हैं कि अगर हमें अगर इस समाज में अगर प्रॉब्लम है तो हम ऐसा एक समाज ऐसा एक फिलोसफी में जाएंगे, ऐसा एक धर्म में जाएंगे जहाँ हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हम समाज में हम बराबरी की हिस्सेदारी होंगे, हमारा अपॉर्चुनिटी भी समान होगा। ऐसा नहीं कि जैसे हिंदू फिलोसफी जो हमारा जो हिंदू हम हिंदू समाज में हिंदू रहना ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जड़ है। अगर हम हिंदू नहीं रहेंगे तो हमारा हमको जो हिंदू फिलोसफी को एक तो बिल्कुल मानना नहीं पड़ेगा, हमें मानना ही जरूरत नहीं, क्योंकि वो यूजलेस फिलोसफी है, वो इंसानियत को प्रमोट नहीं करता है। तो वहाँ एक इवेंट है जहाँ बाबा साहब बोलते हैं कि वी वांट इक्वल सोसाइटी, लेकिन जब हम इक्वल सोसाइटी की बात करेंगे तो देयर इज एब्सेंट इन इक्वालिटी इन हिंदू फिलोसफी। हिंदू समाज में हिंदू फिलोसफी जो आइडियल सोसाइटी की बात नहीं करेगा, वो कास्ट सोसाइटी की बात करेगा। तो इसलिए वहाँ वो क्लियर नजर आते हैं। और आगे हम जब देखेंगे तो 1935 जैसे प्रकाश ने बताया कि बाबा साहब बोले थे मैं हिंदू होकर जन्म हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा। तो ये बाबा साहब बोले थे। उसके अलावा बाबा साहब क्या बोले थे उसमें, कि बाबा साहब बोले थे कि द डिसेबिलिटी वी हैव सफर, जो भी हम लोग जो हमारा जो डिसेबिलिटी हम सफर कर रहे हैं हिंदू रिलीजन में, या फिर जो इनडिग्निटी हमारा समाज को झेलना पड़ रहा था, तो वो सब उसका रिजल्ट है कि हम उस कम्युनिटी में है। अगर हम उस कम्युनिटी से अगर उस कम्युनिटी को अगर डिस्कार्ड करेंगे तो हमें एक नया कम्युनिटी की क्रिएट करना पड़ेगा। और जिस नया कम्युनिटी का जो गेटवे है वो बाबा साहब बोलते हैं वो कन्वर्जन ही गेटवे है टू एंटर इनटू द आइडियल सोसाइटी। बाबा साहब उस रास्ते में लेकर जाते हैं। तो बाबा साहब और आगे पूछते हैं कि
will it not be better for us to leave that the fold of the, मतलब कि हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें ऐसे ही समाज में रहना चाहिए कि ना कि अलग समाज। तो ये दो इंसिडेंट जो बाबा साहेब को आगे कन्वर्जन को लेकर जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारे इंसिडेंट कि बाबा साहब का हर एक इंसिडेंट, जैसे हम कलरा टेम्पल हो गया या फिर महार सत्याग्रह या फिर जो भी और एक डिबेट है जहाँ बाबा साहब को एश्योर होता है कि हिंदू समाज में कोई एम्पैथी नहीं है टुवर्ड्स द अनटचेबल एंड द डिप्रेस्ड क्लास। तो वहाँ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप सभी को पता होगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब जैसे सेपरेट इलेक्ट्री की बात करते हैं कि एक अलग से मतदान का डिमांड करते हैं अंग्रेज के सामने, तब गांधी वहां पहुंच जाता है और बोलता है कि he was went too fast until the death। तो बाबा साहब को थ्रेटन आता है कि अगर वो गांधी को नहीं बचाते तो दिक्कत आएगा, तो बाबा साहब को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो एक इंसिडेंट है जहां बाबा साहब को स्टक करता है कि इस समाज में कितना इनह्यूमन जो लोग है वो एक इंसान का डेवलपमेंट के लिए वो कभी भी राजी नहीं होते। तो हम आगे देखते हैं कि बाबा साहब का जो कन्वर्जन है वो हम कैसे देखेंगे कि बाबा साहब का जो कन्वर्जन टुवर्ड्स बुद्धिज्म वो हम कैसे देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि ऐसा मतलब हमको देखना पड़ेगा कि हम दो कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे कि जब हम कोई कन्वर्जन को देखते हैं कि वो एग्जिस्टिंग जो फिलोसॉफी है, जो वर्ल्ड व्यू है या फिर जो रिलीजियस व्यू है, वो पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट कि वो फिलोसॉफी वो इनका डेवलपमेंट के लिए कुछ कोई काम का नहीं है। तो उनको लगता है कि वी शुड शिफ्ट टू अदर फिलोसॉफी। तो एक तो इंसान का जो स्पिरिचुअल लाइफ है या फिर जो सोशियो कल्चरल डोमेन है वो इफेक्ट करता है कि एक रिलीजन करने के लिए। जब बुद्धिस्ट कन्वर्जन की बात करते हैं तो वो जैसे 1956 में बाबा साहब along with his follower कि वो लोग जो भी लोग वहाँ कि जो जिनका इंसानियत को छीना गया, जिनको गुलामगिरी से धकेल दिया गया, वो समाज जब 1956 में बाबा साहब के इंस्पिरेशन से जब बुद्धिस्ट कन्वर्जन होता है, वो हमें इस एंगल से देखना पड़ेगा कि वो एक समाज में एक सिक्योरिटी पाने के लिए, एक न्यायपूर्ण जिंदगी जीने के लिए, एक मोरल लाइफ जीने के लिए वो लोग एम्ब्रांस करते हैं बुद्धिज्म को। ये एक बहुत बड़े हमारे मॉडर्न मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे, एक हमारा दलित हिस्ट्री में देखेंगे, एक गोल्डन लाइफ है जहाँ को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि एक इंसानियत की जो डेवलपमेंट है वो बाबा साहब वहाँ से कर लेते कि जो तो मिलियन ऑफ पीपल आर लिविंग इन डिप्राइव्ड एंड डिनाइड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। तो वो वहाँ से बाबा साहब लोगों को रियलाइज करते हैं कि हम इंसान है और इंसान के इंसानियत की रहना हमारा अधिकार है, और जो हमारा हक अधिकार इंसानियत की चिंता है उसको हमें लात मारकर वहाँ से निकल जाना अच्छा है। ऐसा बाबा साहब वो समझते हैं, और जो अम्बेडकरियन जो कन्वर्जन वो हमें वैसे ही समझना पड़ेगा। और दूसरा जो मुझे लगता है कि खास करके दलित और जो भी मार्जिनल सेक्शन है, आदिवासी हो गया, इवन द ओबीसी आर आल्सो द सफरर ऑफ द ब्राह्मणिज्म। तो हम मुझे लगता है कि उन सभी के लिए कन्वर्जन एक बहुत बड़ा पावरफुल वेपन है टू गेन द फ्रीडम, डिग्निटी एंड ह्यूमन, जो भी इंसानियत को वो एनश्राइन करता है वो क्वालिटी में फ्रीडम ही कन्वर्जन एक ऐसा एक राइट पाथ मिलता है जहां हमें आगे का जो लाइफ हमारा वो अच्छा से हम जी सकेंगे। तो मतलब बाबा साहब ऐसा रास्ता क्यों ली? तो हम जब एनालिसिस ऑफ कास्ट देखेंगे तो बाबा साहब वहाँ लिखते हैं कि I shall be realized that I will make realize the Hindu are the sick people of India, for their sickness is causing danger, health and happiness for other Indian। जब वो सिकनेस की बात करते हैं कि हिंदू सोसाइटी एक बीमार सोसाइटी है,
उस बीमार कभी ना सुधरने वाली। इवन बाबा साहब ऑलरेडी इवन 20 years almost to reconstruct the Hindu society, but it was not possible because वो हिंदू रिलीजन जो है वो फिक्सिटी है, वो हर एक उसका जो तत्व ज्ञान है वो उसका रिलीजियस जो फिलोसफी है वो फिक्स है, nobody can change it, कोई भी उसको बदल नहीं सकता, वो ऐसा एक फिलोसफी है। लेकिन जब हम बुद्धिज्म की बुद्ध धर्म की जो बात करते हैं तो बुद्धिज्म इज वेरी फ्लेक्सिबल, बुद्ध धर्म जो है वो वेरी फ्लेक्सिबल है। अगर आपको जो भी प्रॉब्लमेटिक है वो आप चेंज कर सकते हैं। इवन यू कैन बुद्धिज्म अलाउ एवरीवन टू क्रिटिसाइज। तो बुद्धिज्म वर्ल्ड में ऐसा एक रिलीजन है जो अलाउ करता है इंसान को वो क्रिटिसाइज करने के लिए। तो और दूसरी बात है कि जो हिंदू फिलोसफी है वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी के ऊपर बेस है कि ये जो इनइक्वालिटी वो ग्रेडेड है। और दूसरी बात कि यहाँ जो बाबा साहब बोलते हैं कि द कास्ट इज द मॉन्स्टर, कास्ट ऐसा एक दानव है जो उसको बिना खत्म किए आप कोई भी डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते, ना आप सोशल ना इकोनॉमिकल कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो वही एक मतलब ऐसा लगता है कि मेरे को कि बाबा साहब का जो नजरिया है कन्वर्जन को देखने का, तो बहुत ही गहराई है। पूरा हिंदुइज्म स्टडी करके वो पता चलता है, वो रियलाइज होता है कि यहाँ इंसानियत का कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ इंसान का भी कोई भी वैल्यू नहीं है। वुमेन तो बहुत ही मतलब वुमेन का कोई भी प्लेस नहीं हिंदू रिलीजन में, ऐसा वो मतलब हिंदू फिलोसफी ऐसा एक फाउंडेशन में बना हुआ है। और वो फाउंडेशन एक इंसान दूसरे को कैसे सुपरेटिव मानेगा अपने आप को, जैसे जैसे हम देखें कास्ट हायरार्की कि ब्राह्मण हमेशा प्रिविलेज है और ब्राह्मण प्रिविलेज है, ब्राह्मण जो सोसाइटी है या फिर जो क्षेत्रीय वैश्य है, बाकी जो शूद्र कम्युनिटी है वो अंडर प्रिविलेज, वो इसको कोई भी हक अधिकार नहीं है, ना बिजनेस करने का, ना राइट टू लाइफ है, ना इवन बाबा साहब को वाटर सत्याग्रह करना पड़ा क्योंकि पानी पीने का अधिकार भी नहीं था। तो इवन अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखेंगे तो वो हमें नजर आता है कि जो उनका जो नोशन है, जो आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले ऐसे लाइक द कौटिल्य, ऐसे लोग हिंदी फिलोसफी में प्रॉटअप हो रहे हैं जहाँ इंसानियत लिबर्टी इक्वालिटी को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, सिर्फ वो अपना जो ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजी है उसको प्रोपागेट करते हैं। और इंसान को अगर हम आज की बात करेंगे तो अगर आज की बात करेंगे कि जिस आइडियोलॉजी को आज जो ब्राह्मण लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वो कैसा आइडियोलॉजी है कि आज दुर्गा पूजा मना रहे, आज लगभग कई दिन मनाएंगे ये लोग कि दुर्गा पूजा क्या है, एक जो दानव है जो असुर बोलते हैं वो लोग इंसान को, उसको मारा गया, उसका सेलिब्रेट कर रहे हैं। उधर हिंदू फिलोसफी इतना घटिया फिलोसफी है जो इंसान को मारते हैं फिर भी उसका सेलिब्रेट करते हैं और उसको वो सेलिब्रेशन को ऐसा मैनिपुलेट करके बताते हैं कि हमारे लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअली ये सेलिब्रेशन है या फिर हम लोग किलिंग को सेलिब्रेट करें। मतलब हिंदू फिलोसफी किलिंग को ऑलमोस्ट सेलिब्रेट करता है, उनका फिलोसफी ऐसा एक फिलोसफी है। तो लेकिन वो दे आर द मोस्ट क्लेवर इंडिविजुअल कि वो ऐसा एक इंडिविजुअल है ब्राह्मण लोग कि वो ऐसा मैनिपुलेट करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसा एक फिलोसफी है हिंदू फिलोसफी जो बाबा साहब इवेंट जब हम महिमा धर्म को पढ़ते हैं, महिमा जो हिमोई लेख है कि निर्वेद, उसका मतलब है डिस्कार्ड द फिलोसफी ऑफ वेद। जो वेद को डिस्कार्ड कंप्लीटली किए थे वो निर्वेद लिखे थे और निर्वेद में एक हमें नजर आता है कि सिमिलरिटी ऑफ हमारा जो बुद्धिज्म का कुछ फिलोसफी जैसे निर्वेद में क्या मानते हैं, शून्यता मानते हैं, या फिर जो वो लोग मतलब जो भीमा भाई जिसका रिलीजन प्रचार किए थे वो है मतलब सत्य शांति दया के माँ उड़िया में बोलते, तो वो है उनका बेसिस ऑफ द महिमा धर्म फिलोसफी। और हम आगे देखते हैं कि 1956 को
तो हम यहाँ बाबा की एक अम्बेडकर कन्वेंशन और हम कैसे इस एंगल से देख सकते कि हमें सिर्फ ये रिलीजन अच्छा नहीं लगा कि इनका जो फिलोसफी है वो ईमान है, इसलिए हमें सिर्फ वो हिंदू फिलोसफी की गलती की वजह से हमें रिलीजन चेंज करना पड़ रहा है, या फिर बाबा साहब का जो देखने का जो नजरिया है, का विजन क्या है। तो बाबा साहब बोलते हैं कि मैं भारत को एक बौद्धमय बनाऊंगा, अल्पैक बुद्धिस्ट इंडिया। तो वहाँ से हमें उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ रिफ्लेक्ट होता है कि वो कैसा एक इंडिया बनाना चाहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि उनका विजन क्या है कि भारत को वो कैसा, तो भारत को वो ऐसा एक नेशन या फिर एक स्टेट या फिर एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिनका जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन लिबर्टी फ्रेटर्निटी होना चाहिए, जिनका वो फाउंडेशन बोलते हैं जस्टिस, रीजन एंड कंसर्न will be the guiding principle for the organism social life। लेकिन हम जब देखते हैं कि हिंदू सोशल लाइफ क्या है, हमेशा कास्ट के नाम पर एट्रोसिटी करो, कास्ट के नाम पर लोगों को ह्यूमिलेट करना, और एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को एक ही काम पर फोर्सफुली धकेल देना। जैसे हम देखते हैं कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी ही करता है, क्यों ब्राह्मण कर नहीं सकता क्या? ब्राह्मण प्रिविलेज है, वो सिर्फ एक तो कुछ तो प्रोडक्टिविटी में उनमें है नहीं, लेकिन वो ऐसा फिलोसफी प्रोडक्ट करता है जो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को एक गंदे काम में धकेलने की ट्राई करता है। वो इवन नॉट ओनली दैट फिलोसफी, इवन दोस हु आर प्रैक्टिस द सेम फिलोसफी, वी आर द सेम। तो हम तो यहाँ एक बहुत बड़ा जो 1956 में जो एसोसिएशन मिला वो हमें देखने को मिलता है कि हम जब हमको जब दो स्टेट में रिफ्लेक्ट होता है, एक तो महाराष्ट्र जो एक वो रेवोल्यूशनरी प्लेस है, देन आफ्टर ड्यूरिंग द कांचीराम वो हमें नजर आता है कि यूपी में ये दो राज्यों में जब हम स्टडी करेंगे कि उनका जो सोसाइटी है, तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के जो हम बुद्ध धर्म की बात करें, इट इज ए मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ये ऐसा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जहां आपको हर पहलू में आपको बेनिफिशियरी है। ऐसा बोला जाता है कि भगवान बुद्ध ने बोलते हैं कि द धम्म इज फॉर बेनिफिशियरी फॉर बिगिनिंग इन द मिडिल एंड द एंड। ये हमेशा जो धम्म है, बुद्ध का जो धम्म है वो हमें हमेशा बेनिफिशियरी होता है, अपलिफ्ट करता है। जो हमारा जो भी हमारा जो कंटेक्स्ट आज के जो हम जो कास्ट के प्रॉब्लम से जूझते रहे, हेलो, हम जो हमारा जो जैसे हम दलित वुमेन की बात करते हैं, हर मतलब हर दिन में 8-9 वुमेन बीइंग रेप। ये जो समाज है कि ऐसा समाज वो इट इज बिकॉज ऑफ द हिंदू फिलोसफी एंड द रिलीजन। और जब हम ये दोनों के स्टेट को देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा एक कल्चरल रिलीजियस धार्मिक का जो रिवोल्यूशन वो नजर आता है। जैसे उनका जैसे दोज हु आर कन्वर्टेड, जो भी बाबा साहब के बाद कन्वर्ट हुए, उनका जो इंडिविजुअल लाइफ एज वेल एज द फैमिली लाइफ आर द ऑलवेज हैप्पी, कि वो लोग अपने आप में बहुत सारा डेवलपमेंट किए। उनका लिटरेसी भी देखेंगे या फिर बाकी जो भी फैक्टर है वो उनका बहुत आगे है। लेकिन बाकी जो अदर स्टेट में देखते हैं जहाँ खास करके उड़ीसा देखेंगे कि उड़ीसा में ऑलरेडी एक जो न्यू बुद्धिस्ट का जो रेवोल्यूशन है वो चालू हुआ है, बट इट इज द बिगिनिंग, बट इट विल emerge as a big revolution where जहाँ की जो अशोका का जो राज था, उसका जो पीसफुल जो राज था वो होने का जो संभावना दिख रहा है। जो बाबा साहब का जो आइडियल सोसाइटी की बात करते हैं वो नजर आता है। तो
और एक पहलू है जहाँ हम देखेंगे कि जो बाबा साहब जो कन्वर्जन करने का जो मोटो क्या है, कि जैसे बाबा साहब का होता है नेता में वो बोलते हैं कि बाबा साहब क्रिटिसाइज भी करते हैं जो जो फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म है वो मतलब कैसे बुद्धिज्म को प्रेजेंट करते हैं, कि कोई बोलता है कि टीचिंग ऑफ बुद्धा इज मतलब समाधि है, कोई बोलता है जो भी कुछ अलग अलग व्यू आते हैं, लेकिन बाबा साहब एक बाबा साहब जो एक अलग वे से लेते हैं कि बुद्ध का टीचर वो बुद्ध का जो रियल टीचिंग है वो ऐसे लेते हैं कि वो सवाल करते हैं उसमें, डिड द बुद्ध टीच जस्टिस, लव, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, क्या बुद्ध ये सिखाए थे? अम्बेडकर एक्सर देन कि इज दैट द बुद्ध हैज ए सोशल मैसेज, क्या यही है बुद्ध का जो सोशल मैसेज है? तो हमें नजर आता है कि जो बुद्ध का जो रियल टीचिंग है कि जहाँ कि इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी को ट्रांसफर करने का जो सोशल फोर्स है बुद्धिज्म का, वो बाबा साहब यहाँ लेते हैं और आगे समाज को उस दिशा में एक आइडियल सोसाइटी की दिशा में लेकर जाते हैं। और भी हम बाबा साहब का जो कन्वर्जन हम जब देखते हैं कि ये जो चातुर्वर्ण सिस्टम है वो जो जो ये फिलोसफी है वो कास्ट के ऊपर बेस है, जहाँ इंडिविजुअल का जो लिबर्टी वो प्रोहिबिटेड है, इनइक्वालिटी है रेदर देन ग्रेडेड इनइक्वालिटी। और ये हिंदू जो फिलोसफी है वो एंटी सोशल है। That's why Baba Sahib give that the Buddha and Dharma is nothing but the reconstruction of society and the vision of the ideal society. और एक बहुत बड़े जो पावरफुल वेपन दिए थे बाबा साहब 1956 में, वो हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि वो एक न्यू बुद्धिस्ट जो बाबा साहब को मानने वाला, जो बाबा साहब का जो धर्म को बाबा साहब को धर्म ऐसा धर्म है जहाँ जो 3 फ्रेमवर्क दिए थे, बुद्ध, धम्म या संघ। बुद्ध वो ऐसा पर्सन है जो अपने मेंटल लेवल को हाइस्ट कर सकता है। दूसरा धम्म है द टीचिंग एंड फिलोसफी ऑफ बुद्ध। संघ दोस हु आर द फॉलोअर ऑफ बुद्ध एंड धम्म। तो ये 3 फ्रेमवर्क वो देकर बाबा साहब और एक पावरफुल वेपन देते, वो हम उसको जो दिए है वो है 22 प्रतिज्ञा। 22 प्रतिज्ञा को हर एक बौद्ध जो इन फ्यूचर में जो कन्वर्ट करने वाले हैं और जो न्यू बुद्धिस्ट को नवायन बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, उनको मतलब हमको सही से समझना पड़ेगा, तब बाबा साहब का जो रियल कन्वर्जन वो हमें सही मायने में उसका जो फ्रूट है वो हमें मिलेगा। जैसे बाबा साहब वो प्रतिज्ञा दिए है, तो फर्स्ट फ्यू प्रतिज्ञा क्या है कि ही डिस्कार्ड द ऑल द डेटी, मतलब जो हिंदू धर्म का जो भी प्रथा है, जो भी गॉड एंड गॉडेस है, वो सभी को कंप्लीट डिस्कार्ड किए हैं। उसको ना कभी मानेंगे, ना उसका पूजा करेंगे, ना कोई भी ब्राह्मण के हाथ में कोई पूजा करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। वो क्लियरली बोल के गए कि ये ऐसा नहीं करना है हमें। और बाकी जो है जो भी गोल है वो बोलते हैं कि हम मैं समानता को मानूंगा और मैं जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है और जो भी बुद्धिस्ट फिलोसफी है उसको मैं मानूंगा और अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके एक जो आइडियल इंडिविजुअल है उसको बनाने की कोशिश करूंगा। और जो भी ह्यूमैनिटी के लिए हार्मफुल है वो रिलीजन को मैं डिस्कार्ड करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, ऐसा बोलते हैं। और जब हम लास्ट क्वेश्चन कि जो धर्म है, जो बुद्ध का धर्म है वो टाइमलेस एंड इट इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइम एंड स्पेस। ये जो बुद्ध का धर्म है हम हर पहलू में जीवन में और उसका एप्लीकेबल कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारा हर प्रॉब्लम का जड़ जो है
हिंदू रिलीजन उसको डिस्कार्ड करके हमें एक बुद्ध धम्म का जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल हमें एक अच्छे इंसान, एक आइडियल पर्सन, एक आइडियल सोसाइटी का जो नींव रखता है उसको हम फॉलो करके आपका मुझे सुन पा रहे हैं? आइडियल सोसाइटी बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा अगर हमें करते तो हमें नजर आता है कि बाबा साहब को जब सपना था आई विल बैक फॉर दिस इंडिया, जो इंडिया जहाँ जो गाइडिंग प्रिंसिपल, जो सोशल गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी द लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और जहाँ अनलाइक हिंदू फिलोसफी, जहाँ एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल कोई सफर नहीं बनेगा या फिर बिजली नहीं बनेगा, या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का कभी भी बिजली या सफर नहीं बनेगा। तो हमें ऐसा एक फिलोसफी की तलाश है, और जहाँ बाबा साहब हमें 1956 में कन्वर्जन के माध्यम से, एक गेटवे के माध्यम से हमें दिए है, और हमें आ, आ, उसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है कि हम अगर बाबा साहब का कन्वर्जन को सही से आगे लेकर जाएंगे तो हमें लगता है कि हमारा जो सपना है कि आइडियल सोसाइटी बनाने का, या फिर एक आइडियल वर्ल्ड बनाने का जो सपना है वो हमें साकार करने की नजर आ रहा है। तो और एक लास्ट पॉइंट बोलूंगा, जैसे बाबा साहब मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, जस्ट वन। तो जैसे बाबा साहब एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटी का चैंपियन है, इंसानियत का वो चैंपियन है, और वो हमारे देश को एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन दे के गए। ही वाज द मतलब वो एक आइडियल नेशन का फाउंडर है, और वो उनको रिग्रेट भी फील होता है जब वो अपने आखिरी लाइफ में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो बाबा साहब वहाँ एक मैसेज देते हैं कि जो कारबा है, जो बुद्ध धर्म का जो कारबा है, वो मैं आखिरी टाइम पर कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को रिग्रेट फील हुआ है। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा फॉलोअर है वो काम को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे, वो आगे लेकर जाएंगे, ऐसा वो उम्मीद रखते हैं। और समाज को वही संदेश देना चाहते हैं कि जो बाबा साहब का जो दम है वो अगर हम आगे लेकर जाएंगे, जो जो दुनिया का प्रॉब्लम है, जो समाज का प्रॉब्लम है, जो अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम है, वो हमें वो एक नया दिशा देगा, और एक नया इंसान बनाने का वो हमें का मैसेज देकर मैं मेरा वक्तव्य जय भीम। हेलो धर्मेंद्र। हेलो आपने बहुत अच्छी करके कन्वर्जन की है, जो इसका है मतलब प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छी तरह मतलब अपने आज हमारे पास जो तीनों स्पीकर थे, प्रकाश, शिल्पा और हमारा, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। हेलो, कुछ पॉइंट्स उन्होंने जो कवर किया कि जो प्रकाश जी ने बताया कि हेलो धर्मेंद्र, साउंड आउट है?
तो ब्रह्म साउंड नहीं आवा साउंड मोर साउंड आउ छे भ्रमर हेलो हां हां साउंड आला हेलो मोर साउंड आउ छे भ्रमर साउंड आउ छे क्या हेलो 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 भ्रमर क्या सुनाई दे रहा है? हां 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 अभी आ रहा हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं कि वाई कन्वर्जन मतलब जरूरी है, किसके लिए कन्वर्जन जरूरी है। ये सारे जो चीजें हैं, हमारे जो तीनों स्पीकर है यहाँ पे, उन्होंने कोशिश किया कि उनके जो अंडरस्टैंडिंग है और बाबा साहेब ने क्या कहा था कन्वर्जन के बारे में, कि प्रकाश जी ने उन्होंने शुरू से बताया कि मतलब कैसे, मतलब सम्राट अशोक के समय से कन्वर्जन को कैसे अंडरस्टैंड किया गया था, और उसके बाद बाबा साहेब ने उसको कैसे उसी दिन ही 14 अक्टूबर के दिन ही उन्होंने धर्मांतरण किया। और जैसे वहाँ पे 1936 के उसमें जो महासम्मेलन में भी उन्होंने बताया था बाबा साहेब कि किस तरह की हिंदुइज्म में रहते हुए जो सात बात हम कहते हैं वो उस धर्म में नहीं है, और बुद्ध धर्म में है। कि उनके जो 21 साल के जो अनुभव है, उन्होंने रिफ्लेक्शन किया, उसको पढ़ाई किया, और सारे धर्मों को पढ़ाई करके अंडरस्टैंडिंग करने के बाद उन्होंने धर्मांतरण किया। और जो शिल्पा ने भी बताया कि किस तरीके से वुमेन को जो है हिंदू धर्म में रहते हुए फ्रीडम नहीं मिलता है, तो और कि कैसे वहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, लिबर्टी नहीं है, और किस तरह से अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। जो अशोका के समय में अशोक ने मतलब सम्राट अशोक ने खुद उनकी जो भूमिका है उनको धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। तो इसी प्रकार जो वीमेन का जो है कि अगर वीमेन का क्या रोल है कन्वर्जन में, तो जो महाराष्ट्र में जैसे
सॉरी, धर्मेंद्र का वो नेट प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज का जो टॉक है वो काफ़ी इंस्पायर है, खास करके उड़ीसा कंटेस्ट में। प्रकाश, शिल्पा तो बहुत अच्छे से वो रिप्रेजेंट किए वो जो कन्वर्जन को लेकर या फिर जो भी प्रॉब्लम है समाज में। और मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए कि बाबा साहब का जो कन्वर्जन वो समाज के लिए कितना बेनिफिशियली है, वो हमें सोचना पड़ेगा। और हमें जितना दिन तक हिंदू कम्युनिटी में रहेंगे, हमारा प्रॉब्लम उतना दिन तक रहेगा। वंस हम यहाँ से निकल जाते, हम इस कम्युनिटी से अगर शिफ्ट होते, तो हमारा जो प्रॉब्लम वो सारे ख़त्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक में जो भी हमारा वक्ता अपने टाइम समय दे है, तो उनको मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और जो भी हमें देख रहा है निर्वेद उड़ीसा को, उन सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज हमें सुने और वो सोचेंगे कि जो धम्म है, बुद्ध का जो धम्म है, वो बाबा साहब का जो मिशन वो आगे लेकर जाएंगे। और मैं स्पेशल थैंक्स टू द निर्वेद उड़ीसा एंड कलिंग टीम, जो ये इनिशिएटिव लेकर हमें एक मौका दिए है और उड़ीसा को एक अच्छा संदेश जाएगा। इसी विश्वास के साथ हम आज इस सेशन को हम यहाँ विराम देते हैं। जय भीम, नवोदय। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पीकर को और जो सुनने वाले ऑडियंस को भी कलिंग मित्र तरफ से। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।